हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें मैंने कुमाऊं मंडल की जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। गढ़वाल मंडल स्टार्ट कर रखा है मैंने 1-2 दिन पहले से। उत्तरकाशी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है इसके बारे में इतिहास, तो मतलब इसमें मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। पहला पार्ट आ जाओ और एक सेकंड पार्ट कल आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, वो एग्ज़ाम बेस से बहुत ही कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें हम जानेंगे। और जो कल वाला होगा उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। आज के इसमें जो भी है जितना एक्सप्लेन होगा मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाता है कि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, आधा 1 घंटे की वीडियो बन जाती है, और हम सिर्फ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ जो टॉपिक है तो बस उसी हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। देहरादून का प्राचीन नाम, तो पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो ये देहरादून है ये 1817 में बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ये पहले मेरठ मंडल में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। 1817 में मेरठ मंडल में ये सम्मिलित हुआ था। उसके बाद ये 1975 में गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ, ठीक है। तो इससे पहले ये 1817 में जब बना था ये मेरठ मंडल में सम्मिलित हुआ था। फिर उसके बाद ये देहरादून, ये जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है 1975 में गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। जो इसका प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, शिवभूमि, द्रोण घाटी, देहरादून और शुद्धनगर। द्रोण घाटी, यहाँ पे एक जो द्रोण घाटी जो इसका नाम पड़ा, ये माना जाता है कि महाभारत काल से ही माना जाता है कि यहाँ पे एक आचार्य द्रोण नाम का आश्रम था, ठीक है। तो इसी कारण द्रोण घाटी नाम पड़ा यहाँ का, ठीक है। ये है। तो देहरादून का उपनाम है सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता है ना इन चीज़ों का। अगर मैं एक एक तरीके से अगर इसका एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाने वाली है, ठीक है। तो जितना है एग्जाम बेस से सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग बस। स्थापना 1817 में हुई थी इसकी। मुख्यालय देहरादून है। क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या यहाँ पे है 16,96,694 जनसंख्या है। साक्षरता की दृष्टि 84.25% है। अगर हम इसको डिवाइड करें महिला पुरुषों पे, फीमेल मेल में, तो पुरुषों की है 89.40% और महिला की है 78.54%। यानी उत्तराखंड में महिला की दृष्टि से अगर हम साक्षरता देखेंगे तो ये देहरादून सबसे पहले है, ठीक है। फर्स्ट स्थान रखता है इसका, पहला स्थान जो है देहरादून रखता है महिला के लिए। जनसंख्या घनत्व 549 है। जनसंख्या घनत्व 549 है। लिंगानुपात 906 है, जो कि कम है, बहुत कम है, ठीक है। विकास खंड 6 चक्राता, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला और कालसी विकास नगर, ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर हम यहाँ बात करते हैं, संतला देवी, टपकेश्वर, बुद्धा टेम्पल, महासुदेवता, ठीक है। महासुदेवता, डाट काली और कालसी, ये प्रसिद्ध मंदिर हो गए। प्रसिद्ध मेले जौनसारी, भाबर का मेला, कुआनू, दशहरा, लखवाड़, महासुदेवता, बिस्सू मेला। दोस्तों, बिस्सू मेला और भी कहीं लगता है तो आप बताइए कमेंट में, ठीक है। मैंने पढ़ा भी रखा है एक बार इससे पहले। और झंडा मेला, टपकेश्वर मेला और सरदोत्सव मसूरी में, ठीक है। सरदोत्सव और भी जगह लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उतर यहाँ देहरादून की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वो करेंगे, ठीक है। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मसूरी, ठीक है। मालसी डियर पार्क, डाक पत्थर, आसन बैराज, लाखा मंडल, चक्राता और यमुना ब्रिज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी पर्यटक स्थल है जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। इनका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर हम यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं मसूरी की, मसूरी को मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर का भी जो मंदिर है यहाँ देहरादून पे, बहुत पुराना इतिहास है। गुफा में है तो ऊपर से कहते हैं कि पानी की बूंदें टपकती हैं, ठीक है। तो इसमें पहले दूध टपका करता था। मतलब बहुत काफ़ी लंबा इतिहास है, अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा चले जाएगा दोस्तों, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जो विशेष होता है उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये मैंने यमुना ब्रिज की बात कर रहा था, ठीक है। फिर त्रिवेणी घाट आता है, ऋषिकेश में है ये त्रिवेणी घाट, वहीं का एक नगर है, ठीक है। तो सहस्त्रधारा, लच्छीवाला, गुच्चू पानी, टाइगर फॉल, FRI म्यूजियम, ठीक है। FRI म्यूजियम वहीं है। ताल घाट की बात करेंगे तो चंद्रवाड़ी, वो कांसरो कांसरो ताल, ठीक है, ये वहाँ है। दर्रे, तिमली तिमली पास, ठीक है। तिमली पास दर्रा वहीं है, ठीक है। सीमा रेखा, पूर्व में टिहरी व पौड़ी। पूर्व की अगर बात कर रहे हैं तो टिहरी और पौड़ी आएगा इसका,
ठीक है। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ कि अपने जहाँ पे भी स्टडी रूम है आपका, मतलब एक जो उत्तराखंड का मैप है आप उसको ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। मैप से आपको काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पूर्व में टिहरी व पौड़ी, पश्चिम में हिमाचल, ठीक है, पश्चिम में हिमाचल, और उत्तर में उत्तरकाशी हो गया, और दक्षिण में हरिद्वार हो गया, ठीक है, जो कि सीमाएं इसकी टच करती हैं। जैसे हरिद्वार की टच करती हैं टिहरी, और पौड़ी की टच करती हैं। उत्तरकाशी अगर उत्तर में है, इसकी भी सीमाएं रेखाएं इससे टच करती हैं। बाद में हिमाचल प्रदेश की आ रहा है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे होता है इसका? पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश की भी इससे सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। सीमाएं मिलती हैं इसकी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 72 और NH 72A राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना दोस्तों, तो ये देहरादून से माणा तक जाता है, ठीक है। जो ये देहरादून से माणा तक जाता है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। नोट कर सकते हो आप, नोट डाउन कर ले प्लीज। 380.8 किलोमीटर, ठीक है। मैंने ये पहले भी बताया था शायद आपको एक वीडियो पे। 380.8 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। ये देहरादून से माणा तक जाता है। माणा जो चमोली में है ना, लास्ट गांव माणा, वहाँ तक जाता है, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ मैप आप जरूर रखिएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तराखंड में, वो है, ये जाता है तुम्हारा देहरादून से छुटमलपुर, ठीक है, छुटमलपुर तक जाता है ये। इसकी जो लंबाई है वो 7.45 किलोमीटर है, ठीक है। 7.45 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये 1983 में ये 3 वन्यजीव विहारों से मिलकर बना था, जैसे मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर बना था ये। तो जो इसका जो जो मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो 820.45, इसका जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है इतना फैला हुआ है, ठीक है। ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। अब ये इसके जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, ठीक है दोस्तों। इसका भी काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान ये हो गए। संस्थान लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप नोट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में है, ठीक है। और आप ये लपसना का है, लपसना, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए जाना चाहता है आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जो बिगेस्ट अपने देखते हैं, बिगेस्ट ड्रीम, उसके लिए है, ठीक है, लपसना। और भारतीय सैन्य अकादमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, वन्यजीव संस्थान, ARIMS, अरे एम्स, जो एम्स ऋषिकेश है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। हवाई भट्टी जौलीग्रांट है, ठीक है। और चक्राता, यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो टिहरी वो हरिद्वार लोकसभा सीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे टिहरी वो हरिद्वार लोकसभा है, ठीक है। टिहरी वो हरिद्वार लोकसभा। नदी, टॉन्स नदी, गंगा, ऋषिकेश और यमुना, सोंग नदी। जो टॉन्स नदी है दोस्तों, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देहरादून में 6 विकास खंड, 7 तहसील और 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। देहरादून में 6 विकास खंड हैं, 7 तहसील हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था अभी उसमें लिखा है, ठीक है, जो विकास खंड है। देहरादून की सीमाएं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एकमात्र जिला जो 2 राज्यों से सीमाएं बनाता है। देहरादून उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी हरिद्वार से लगती हैं, ठीक है। देहरादून नगर वाह एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है। दून घाटी इसलिए तो कहते हैं हम इसको, दून घाटी स्थित है। दून घाटी, दून में है ना ये बसा हुआ। तो देहरादून के जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात है, हार्डी जलप्रपात है, भट्टा जलप्रपात है। भट्टा फॉल आपने सुना होगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है बताते हैं अभी। और 4 सिद्धि, दत्तात्रेय भगवान के
दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में 4 सिद्ध देहरादून में है। ठीक है, वो 4 सिद्ध क्या क्या है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो एग्जाम की वजह से जितना यहाँ पे है वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप भी पूछेगा नहीं। 1870 में देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। 1975 में यह गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बना दिया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी कहा था, ये गढ़वाल मंडल और इसके बारे में जो था, और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम में नगर निगम बना दिया गया इसको। ठीक है, द्रोण आश्रम होने के कारण देहरादून को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्रोण आश्रम होने के कारण देहरादून को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं ना आजकल के प्रेजेंट टाइम में और भी ज़्यादा मॉडरेट कर दिया है, द्रोण घाटी ना कहते हुए दून घाटी कह देते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं। और कुछ विद्वानों के अनुसार गुरुग्राम द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण यह देहरादून और फिर देहरादून नाम पड़ा। ठीक है, जो अगर हम बात करें तो जो गुरुग्राम राय है, यहाँ देह त्यागने के कारण पहले इसको तो डेराडून डेराडून कहने लगे। ठीक है, यहाँ डेरा होने के चक्कर में, मतलब डेरा होने के कारण, मतलब यहाँ जब उसने देह त्यागा तो मतलब डेराडून डेराडून कहने लगे प्राचीन समय में। और फिर वही अगर मॉडरेट में अगर हम बात करें तो आधुनिक में। ठीक है, ये तो उसी को हम फिर देहरादून मतलब उसी को देहरादून को ही देहरादून नाम से जानने लगे लोग, देहरादून कहने लगे। ठीक है, ये रहा इसका। और इसमें मतलब जो द्रोण घाटी, द्रोण आश्रम जो बात बताई यहाँ पे देख लीजिए, द्रोण आश्रम होने के कारण देहरादून को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो वर्तमान में दून घाटी कहते हैं, ये इसका इतिहास है। और यहाँ पे एक नोट करने की वाली बात ये भी है कि 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था ये। ठीक है, देहरादून को, और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बना दिया गया था, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इसको मतलब नगर निगम का जो दर्जा है वो 2003 में मिला था। ठीक है, जो पहला नगर निगम है यही था उत्तराखंड में, जो पहला नगर निगम है ये देहरादून था, 2003 में बना था ये। ठीक है, 2003 में ये नगर निगम का इसको दर्जा मिला था, यानी 2003 में बना था ये। ठीक है, पहला नगर निगम था उत्तराखंड का। अगर नगर निगम की हम बात कर रहे हैं तो कोटद्वार है 2017 में 2 बने थे, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट में 1871 में जिला मुख्यालय के रूप में देहरादून नगर को रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रमुख शहरों से जुड़ गया था। ठीक है, रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रमुख शहरों से जुड़ गया था। ठीक है, और खुड़बुड़ा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल देहरादून में ही है। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध यहीं हुआ था, जिसमें ये प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जब गोरखा ने आक्रमण पहले भी किया था 1891 में, तो उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा इनसे 1804 में हुआ था युद्ध, तब इसकी मृत्यु हो गई थी, वहीं शहीद हो गए थे खुड़बुड़ा मैदान पे। उसी के बाद मतलब वहाँ फिर गोरखों का राज रहा 1815 तक। ठीक है, देहरादून में छावनिया परिषद स्थित है। चक्राता छावनी 1866 में बना था। ठीक है, इसकी स्थापना 1866 में। देहरादून छावनी 30 नवंबर 1814, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसूरी छावनी 1817, रुड़की छावनी 1804 तक देहरादून परमार वंश के अधीन था। ठीक है, रुड़की छावनी फिर मतलब रुड़की छावनी का यहाँ पे ध्यान नहीं, 1804 तक देहरादून परमार वंश के अधीन था। ठीक है, 1804 तक, उसके बाद तो गुरखों का आ गया था। ठीक है, 1804 से 15 तक देहरादून गुरखों के अधीन था। ठीक है, गुरखों के अधीन था, इतिहास जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। 1815 के बाद अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, जब ये ठीक है गुरखों के अधीन था तो अभी इतिहास इसका बहुत लंबा है दोस्तों। ठीक है, देहरादून को पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, देहरादून को पहाड़ों की रानी यानी मसूरी का प्रवेश द्वार कहते हैं। देहरादून के पर्यटक स्थल, ठीक है, जो पर्यटन स्थल है, टपकेश्वर महादेव मंदिर, माता वैष्णो गुफा मंदिर, चंद्रवदनी संतला देवी मंदिर, गुच्चूपानी भागीरथी रिजॉर्ट्स, गुरु राम राय दरबार साहिब, शस्त्रधारा, फन वैली, मालसी डियर पार्क, बौद्धा टेम्पल, घंटाघर, रामताल गार्डन, देवन, राम
सर ताल, ठीक है, रामसर ताल और त्यूनी, त्यूनी त्यूनी किन दो नदियों के पास स्थित है, टॉन्स एवं बाबर। त्यूनी किन दो नदियों के पास स्थित है, टॉन्स एवं पावर, ठीक है, कौन सा और पावर, टॉन्स और पावर। दोस्तों जैसे मैंने पढ़ा था यहाँ पे रामताल गार्डन, ठीक है, रामताल गार्डन पढ़ रखा है, ये देहरादून में है। तो वहाँ पे एक रामवन गार्डन भी है, ठीक है, रामवन गार्डन भी है वहाँ पे, देवन है, रामवन है, जो यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, रामवन, ठीक है। रामताल गार्डन वहीं है और रामसर ताल है, ठीक है, रामसर ताल भी वहीं है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी कहा, तो आप नोट कर सकते हैं। जो रामवन गार्डन है छूट गया होगा तो देहरादून है वो भी, ठीक है। तो इसमें रुड़की छावनी छूटा है, रुड़की छावनी की स्थापना जो हुई थी, ये जो रुड़की छावनी है उसकी स्थापना 1853 में हुई थी, ठीक है, 1853 में रुड़की छावनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, जो छावनी है, चक्राता छावनी है, देहरादून छावनी है, मसूरी छावनी, रुड़की छावनी, इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें एक जैसे रामताल गार्डन कहा था, तो इसमें रामवन गार्डन भी है, ठीक है, वो भी देहरादून में है, देवन है, फिर रामसर ताल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे 1804 में खुड़बुड़ा युद्ध के दौरान जब ये मरे थे प्रद्युम्न शाह, तो 1804 से 15 तक यहाँ पे गोरखों का शासनकाल रहा। काफ़ी मतलब समाज के साथ काफ़ी हिंसा वाला जो इन्होंने इनका जो शासनकाल था, काफ़ी लोगों को हानि पहुंचाई, ठीक है, महिलाओं के साथ भी और समाज में रहने वाले सभी छोटे बड़े बुजुर्गों के साथ, सभी मतलब समाज में जो भी हैं, कोई भी तबके के लोगों के साथ अत्याचार किया। तो उसके कारण मतलब अंग्रेज़ों से सहायता ली थी सुदर्शन शाह ने। तब जाके जब सहायता ली उसके बाद क्या हुआ कि उनको मार भगाया। उसके बाद तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का जो मतलब अंग्रेज़ों ने ये सुदर्शन शाह से कुछ हिस्सा मांगा। तो तब जाके यहाँ अंग्रेज़ों का शासनकाल धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, अंग्रेज़ों का जो फिर अंग्रेज़ों का रहा यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे काल रहा उसके बाद। तो दोस्तों त्यूनी का प्राचीन नाम गुदिया खाटल है, गुदिया खाटल है, नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं पुराने ज़माने में, देखो खुद इसका त्यूनी का प्राचीन नाम गुदिया खाटल है। और एग्जामिनर ऐसे पूछ भी देगा, ठीक है, त्यूनी का प्राचीन नाम क्या था, तो गुदिया खाटल था। जौनसार बाबर देहरादून में स्थित जौन जनजाति क्षेत्र यमुना तथा टॉन्स नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और कालसी का उपनाम सुदनगर, सुदनगर कालूकट खतलिका है, ठीक है। कालसी में कालसी का कालसी में अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो मौर्य वंश से संबंधित जो अशोक थे सम्राट महान, ठीक है, तो उनका जो शिलालेख है वो कालसी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उसका जो उपनाम है सुदनगर है, कालूगढ़ है, खतलिका है, ठीक है, ये है। तो यहाँ यह अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इस अभिलेख में कालसी के लोगों को पुलिंद पुलिंद और कालसी के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। स्थानीय रूप से कालसी को चित्रशिला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कालसी को चित्रशिला कहा जाता है। कालसी अभिलेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी तथा जॉन प्रिंस ने सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। खोज तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी, लेकिन जॉन्स फॉरेस्ट ने तो खोज की थी, और लेकिन इसको पढ़ा किसने था, जॉन फ्रिंच ने। दोस्तों ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सर्वप्रथम पढ़ा था। मौर्य काल में व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है, मौर्य काल में व्यापारिक केंद्र भी था। कालसी के मंदिरों तथा स्तूपों को नठुर सुल्तान नसीरुद्दीन ने 1854 ईस्वी में किया था। खलंगा स्मारक की बात करते हैं। नालापानी नामक स्थान पर देहरादून में स्थित है, नालापानी नामक स्थान पर देहरादून में स्थित है। और यहाँ यह स्मारक गोरखा सेनानायक बलभद्र थापा तथा ब्रिटिश सेनापति गिलेस्पी के साहस व वीरता को समर्पित है, ठीक है। खलंगा स्मारक दोस्तों यहाँ पे युद्ध भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, कल वाली वीडियो में इसकी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वीडियो 20 मिनट के आसपास पहुँचने वाली है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, और ये गढ़वाल मंडल का सेकंड डिस्ट्रिक्ट था, इसका पार्ट कल भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए मुझे, और जो नए व्यूवर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपना जो फीडबैक है वो दे दीजिए मुझे, और जो कमेंट्स लाइक करके बताइए मुझे कि
किस टाइप का वीडियो लगा आप लोगों को, ठीक है, वीडियो क्वालिटी किस टाइप से मिल रही है आप लोगों को। इसमें अगर कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा कल मिलेगा आप लोगों को। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।